नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। खटीमा में नफरत में आकर हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। बाजपुर में हिंदू बच्चों को स्कूल में कलमा पढ़ाया गया। बरेली में हिंदुओं को भोज देने पर फतवा जारी हो गया। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि बरेली में भोज में बुलाने को अपराध मान लिया गया। कई कट्टरपंथियों के ग्रुप में सक्रिय होने की बात है। खटीमा बाजपुर में नफरत और साजिश साफ दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि शहर शहर नफरत का एक पैटर्न क्यों दिखता है? क्या कुछ लोगों की कट्टरता से मुस्लिम समाज का भला हो जाएगा? क्या समाज के बीच से ही ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा? और भी दूसरे सवालों पर छूटेंगे ताल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एक साजिश लग रही, बहुत पकड़ी। मेरे बेटे के साथ में ऐसी पहले कोई लड़ाई नहीं हुई। किसी ने कोई झूठी कंप्लेंट कर दी थी तो पुलिस आई थी, मेरे बेटे को उठा के ले गई। बाजार बंद करवा दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो पूरे खटीमा को आग लग जाएगी। माहौल खराब करने में प्रशासन की जिम्मेदारी बन रही है सर, और ये माहौल खराब होगा तो खटीमा में कुछ भी हो सकता है। जानकारी के अभाव में बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही विरोध हुआ वैसे ही मैंने तुरंत बंद कर दिया। समुदाय विशेष को बढ़ावा देने के लिए इसकी पूजा पद्धति का अनुसरण वहाँ के अध्ययनरत छात्र छात्राओं से कराया जा रहा है, ये उचित नहीं है। मौलाना ने गलत अफवाहें फैला के लोगों को डरा के दावत खाने से रोका। 1 तारीख को हिंदू खा रहा था, 2 तारीख को मुस्लिम खा रहा था। कि लोगों ने कहा मस्जिदों से ऐलान कराया कि वहाँ पर खाना खाने नहीं जाना। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नाजिम खान जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं यूपी MP LBI के। कुंवर जपेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं बरेली चलूंगा, जहां पर नीरज गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है, ये फतवे वाला? बिल्कुल प्रत्युष को कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, क्योंकि जो ताहिर अली हैं, जो कि पिता हैं, वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से पाई पाई कर करके पूरा सिस्टम खड़ा किया, उसके बाद में अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसे जोड़े, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हिंदू और मुस्लिम समाज को एक साथ ला करके भाईचारे को और ज्यादा बढ़ाऊं। तो उसके लिए उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को इन्वाइट किया, और उसमें हिंदू समाज के लोग तो आए, लेकिन ये बात जब मुस्लिम समाज के लोगों को पता चल गई तो ये बात उन कट्टरपंथियों के दिमाग से उतर नहीं रही थी। उन्होंने एक के बाद एक मैसेज फैलाना शुरू कर दिया और कहा कि कोई भी शख्स अब 2 तारीख को जो मुस्लिम समाज के लोगों को ताहिर अली ने इनवाइट किया है वहां पर कोई नहीं जाएगा। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि वहां जो खाना था सब बर्बाद हो गया, और उसके बाद में ये बात जो है पूरे धीरे धीरे तरीके से नीरज, आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार उन लोगों से बात कीजिए, वो क्या सोचते हैं इस फतवे के बारे में, इस विरोध के बारे में। बिल्कुल। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। बिल्कुल, ये बताइए कि तारिक साहब की जिस तरीके से एक बाप ने अपनी बिटिया की शादी के लिए इतना सारा तामझाम वहां पर लगाया, खाना तैयार किया, फतवा जारी हो गया, कैसे देखते हैं इस फतवे को आप? बहुत अफसोसनाक है ये, और फतवा जारी करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और इंसान की अपनी मर्जी है, अपने सभी को इनवाइट करना चाहिए, और सारे लोग हम लोग सब मिलजुल के ही रहते हैं, और आपस में कभी ऐसा कोई फंक्शन हमारे यहाँ का नहीं होता है जिसमें हमारे हिंदू भाई शामिल ना हो, और हिंदू भाइयों के फंक्शन में हम लोग शामिल होते हैं। ये बताइए, ये कौन लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, अपने आप को मुस्लिमों के बड़े नेता बताते हैं, मैसेज वायरल कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देते हैं कि कोई नहीं जाएगा फिजा की शादी में? कैसे देख रहे हैं? आपकी भी बिटिया होगी, आपकी भी बहन होगी, आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल, मेरा नाम शारिक अब्बासी है। जिस तरीके से ये फ़िज़ा के साथ जो हुआ घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं इन ऐसे ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूँ, उस बेटी की शादी में तुम्हें खड़ा होने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय, तो उसकी जो है
उसकी जो इज्जत बनी हुई है समाज के अंदर, वो थुए करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है मैं तो बरेली के पुलिस से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से जो है अभी 26 में जो असर हुआ इन अन्य वक्तों का, वैसे इनके साथ भी जो है इनका होना चाहिए। कैसे देखते हैं, और भी मेरे साथ में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी मेरे साथ में हैं। हिंदू समाज के लोग तो गए, एक ताहिर अली ने बुलाया, लेकिन जब मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया तो आखिरकार में जो इमाम हैं, जो कि मस्जिदों के इमाम हैं, उनको ये बात जो है एकदम से गले से नहीं उतर रही थी। उसके बाद में एक जो है फतवा जारी कर दिया गया कि कोई भी नहीं जाएगा मुस्लिम समाज का जुड़ा जो शख्स है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जहां तक हिंदू समाज की है तो हिंदू समाज सिख मुस्लिम सभी की शादियों में उसी उत्साह के साथ शामिल होते हैं जैसे हिंदू समाज के लोगों के यहाँ शामिल होते हैं। ये सोच कहाँ से जन्म ले रही है, ये कट्टर सोच कहाँ से जन्म ले रही है? ये मदरसों से ले रही है, क्योंकि मौलवी कहाँ से पढ़ के आते हैं? मदरसों से आते हैं। आखिर ये बताएं कि ऐसा कौन सा ताहिर ने अपराध कर दिया अगर उसने अपने हिंदू दोस्तों को, हिंदू भाइयों को अपनी दावत में बुला लिया? कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया? और उसका साथ देने के लिए कौन थे? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहां के लोगों ने क्या कहा दर्शकों ने भी सुन लिया। मैं नाजिम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी सोच है कि मतलब अगर आपने हिंदुओं को इनवाइट कर दिया तो मस्जिदों से ऐलान हो जाएगा कि मत जाओ शादी में? हाँ प्रत्युष जी, देखिए अगर शादी ब्याह में अगर हिंदू भाई आते हैं तो देखिए मुस्लिम भाई इनवाइट करते हैं, मुस्लिम भाई जो हिंदू भाइयों की शादी में भी जाते हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ा इशू नहीं है? हाँ, फतवा जारी कर दिया गया, लोग कह रहे हैं मस्जिद से ऐलान कर दिया गया कि इसके शादी में, इसके दावत में मत जाओ। हाँ, सब बर्बाद हो गया, उनका खाना, हाँ, पैसे बर्बाद हो गए उनके। हाँ प्रत्युष जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन हिंदू भाइयों को मुसलमान अपने बहन बेटी की शादी में जरूर बुलाते हैं, उसी तरीके से हिंदू भाई अपनी बहन बेटियों की शादी में मुस्लिम समाज को भी बुलाते हैं। अरे आचार्य जी सुन लीजिए, भ्रम मत फैलाया करें आप लोग इस तरीके का। अगर मुस्लिम समाज अगर शादी करता है तो हिंदू भाइयों के लिए अलग खाने की व्यवस्था रखता है, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ जांच हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई अलग मसला। लेकिन यहाँ फतवे की बात होती है तो मैं कहता हूँ फतवे को नहीं मानना चाहिए, देश के संविधान को मानना चाहिए। इस बहन बेटी की इज्जत हम सबकी इज्जत है। निकृष्टता का कार्य करते हैं, मुझे साफ साफ राइट टू इक्वालिटी इनके लिए। अरे भाई इन्होंने तो हालत खराब कर रखी है। और सॉरी वर्ल्ड वाइड देखो, मक्का के अंदर कोई हिंदू जाना चाहे प्रवेश नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा, भारत सरकार से अपील करूंगा कि भारत के हर हिंदू भाइयों को सऊदी अरब में मक्के में भेजें, उनकी आस्था वहां है। लेकिन आप एक बात भूल गए, मदीने के अंदर स्मृति ईरानी जी गई थी, भाई किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। आचार्य जी ये नैरेटिव सेट करना बंद कर दीजिए। देश के अंदर हिंदू मुसलमान मैं विजय शंकर तिवारी स्क्रीन पर, विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी जी, ये नफरत का जहर कौन घोल रहा है? निकालो नफरत का जहर कौन घोल रहा है कि भाई मुसलमानों की शादी में हिंदुओं को बुला दिया, बायकॉट कर दो? प्रत्युष जी, आप हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को देवभूमि बोला जाता है और दोनों इतने शांत प्रदेश हैं। मैं हिमाचल में 11 साल रहा हूँ और उत्तराखंड भी जाता रहता हूँ। इतना शांत प्रदेश है, आपस में लोग झगड़ा भी नहीं करते हैं, लड़ाई भी नहीं करते हैं, बड़े शांति के साथ बात करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं वहाँ घटती नहीं थी। लेकिन अब दोनों स्थानों पर जब से जिहादियों का प्रवेश होना शुरू हो गया है, वहाँ बसावट शुरू हो गई है, मौलाना पहुँचने शुरू हो गए हैं। इस प्रकार की घटना दोनों प्रदेशों में शुरू हो गई है। तुषार की हत्या इस प्रकार का बिल्कुल सीधे सीधे जवाब है कि इनकी मनोवृत्ति क्या है। जहाँ जहाँ भी इनकी आबादी बढ़ती है वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। काफिर, जिनको ये काफिर बोलते हैं, हम हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, काफिरों की हत्याएं। एक मिनट मलिक बोलते हैं, एक मिनट, नहीं आप झूठ बोलते हैं, एक मिनट, नहीं आप झूठ बोलते हैं इस बात को। भारत के किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई को काफिर नहीं कहा, नहीं कहा है, नहीं कहा। अगर आप लोग झूठ बोलते हैं इस बात पे, आप लोग झूठ बोलते हैं। किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई को काफिर नहीं कहा। नहीं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। नहीं, आप झूठ बोलते हैं इस बात को, नहीं आप झूठ बोलते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं और मैं एक बात आचार्य जी आप लोग भ्रम मत फैलाइए देश के अंदर भ्रम मत फैलाइए। आप लोग बोल रहे हैं हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, एंडोर्स नहीं करते। विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात देखो, जो अपने भाई को भाई नहीं मानता, अपनी बहन को बहन नहीं मानता, हमें भाई कैसे कह सकता है? मैं आपको भाई नहीं मानता,
ये आपकी संस्कृति होगी, तब तक हम लेकिन मेरा मजहब इस्लाम आपको कहता है कि मैं आपको भाई मानता हूं। नहीं, मैं आपको भाई मानता हूं, मैं भाई मानता हूं, लेकिन ये किस तरीके का मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि जिहादी इस्लाम के बाहर के व्यक्ति को काफिर मानता है और काफिर को किसी भी तरीके से धर्मांतरण करना हो, इस्लाम में लाना हो, किसी भी तरीके से मतलब फिर मारना विजय हो, शंकर तिवारी जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मैं भाई नहीं मानता हूं, तो जिस भाई ने अपने हिंदू भाई को दावत दिया, क्या वो गलत था? नहीं देना चाहिए था आपके मुताबिक? आप मेरे से प्रश्न रहे जी, क्या प्रश्न किया आपने? आपने कहा ना कि मैं भाई नहीं मानता, इनकी सोच ऐसी है, इनकी सोच वैसी है। तो ये जो बरेली में ताहिर भाई ने अपने हिंदू भाइयों को जो दावत दी, वो क्या था? बिल्कुल वो भाई नहीं थे क्या? बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उनके खिलाफ फतवा किसने किया? मैंने कहा जब अपने भाई को भाई नहीं मानते, अपनी बहन को बहन नहीं मानते हैं, तो हमें भाई कैसे कह सकते हैं? उसने अगर दावत दिया तो फतवा किसके खिलाफ खड़ा हुआ? किसके खिलाफ किया? ये संविधान से चलता है, ये मैं कह रहा हूं, संविधान से चलता है, फतवा से नहीं चलता। संविधान को भी नहीं मानते, संविधान को भी नहीं मानते, फतवा तो दिया जा रहा है ना, फतवा तो दे दिया गया, फतवा दे दिया गया, और फतवे को कई लोगों ने माला, खाना खराब हो गया। मेहमान ही नहीं आए मुस्लिम, हाँ मान लिया उन लोगों ने फतवा, हाँ मान लिया। मैं ही कहता हूँ ये उनकी ना समझिए, क्यों नहीं आए? तो कौन समझाएगा? उन लोगों को कौन समझाएगा? आना चाहिए था। ना समझिए तो कौन समझाएगा? नाज़िम भाई समझाएंगे, अपनी बहन मंदी जी समझाएंगे, कौन समझाएगा? बेटे की शादी करेगा, अपने हिंदू भाई जो मेरा दोस्त उनको इन्वाइट करेगा। दुनिया में जिहादियों को जिसने भी भाई कहा सेट करने की आज दुनिया में उसके साथ क्या हर्ष हो रहा है? आप फ्रांस देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, आप अमेरिका देख लीजिए, पश्चिमी देश भी इनको भाई कहते थे, भाई कहकर बुलाया था। लेकिन आज उनकी बहन बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं? अरे आज सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, देश के अंदर सब सुरक्षित है। उत्तराखंड के लोगों ने भी इसीलिए बुलाया था। उत्तराखंड भी तो भारत का राज्य है, पहली घटना नहीं है, अलग तो है नहीं, बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप बोलेंगे सुनूंगा, मैं बोलूं तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह की आवाज आ रही है। नाज़िम भाई एक सेकंड, मैं बीजेपी का रुख कर रहा हूं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, तुषार तो अब नहीं रहा, तुषार की हत्या हो गई, परिवार वाले कह रहे हैं कि हिंदू होने की सजा मिली, पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया, पैर में गोली लगी, वो घायल है, अस्पताल में। उसके बाद जहां पर इंक्रोचमेंट करके दुकान चल रही थी, उन सबको गिरा दिया गया। मुझे एक बात बताइए, ये गैंग का नाम आ रहा है, कोई गैंग है कातिल बॉय गैंग, जिसके लोगों ने मारा है तुषार को, यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? हत्या हो गई, उसके बाद आपका बुलडोजर निकल रहा है, पहले कहां था? कहां था पहले? देखिए, ना तो अपराधी का कोई ईमान होता है, ना उसका कोई सामाजिक दायरा होता है, और अपराध होने के बाद सरकार का काम है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और अपराधियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से जितनी सख्ती हो सकती है वो करना। वो सरकार ने बखूबी, शासन प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने की है। अब अभी हम चर्चा सुन रहे थे, देख रहे थे कि सारे प्रकरण को लेकर, तो ये तो देखिए, ये तो 100% एक्चुअल फैक्ट्स हैं कि मदरसों के अंदर और जो ये कट्टरवाद की जो एक नई मुहिम शुरू की गई है, तो ये कहीं ना कहीं नफरत का बीज बोने का काम कठमुल्ला मुल्ला सब ये करते हैं। आप एक व्यक्ति ने बुलाया, आज 2014 के बाद से एक तरह से जो भारतीय मुस्लिमों को जैसे जैसे ये समझ आने लगा, निचले वर्ग को, जैसे पसमंदा मुस्लिम्स का मामला आया या दूसरे आए, उनको सबको पता है कि 8, 10, 12 पीढ़ी पहले हमारे तुषार की जो हत्या हुई है, तुषार की हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार है? आप कह रहे हैं मदरसों से ऐसी सोच आती है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो तुषार की हत्या के पीछे जो एक कट्टर सोच और जो एक आतंकवादी मानसिकता के साथ समाज को दूषित प्रदूषित और उसके अंदर अपराधीकरण करना, तो ये उस कट्टर सोच का ही तो नतीजा है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को नियुक्त किया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे, नितिन नवीन का नाम? बिल्कुल, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जो 4 बार के विधायक है, बाकी कुछ विधानसभा सीट से युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके, उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष
नियुक्त किया गया है। आपको याद हो कि 2019 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो कुछ इसी तरह से जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया। ये पहली बार फिर से देखा गया। दूसरी बार ये परंपरा डाली गई, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन को ही अध्यक्ष बनाया जाता है या कोई नया चेहरा अध्यक्ष के लिए लाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से जो ओवरड्यू चल रहा था अध्यक्ष पद, उसको लेकर नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, जो पार्टी के और गतिविधियां हैं, उनको पूरा करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष लायबल होंगे। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि नितिन नवीन भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज। मैं भुवन जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। भुवन जोशी जी, ये नफरत, ये सोच और ये घटनाएं अगर आप देखें, एक तरफ स्कूलों में, एक स्कूल है प्राइवेट स्कूल, वहां पर बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है। जब वहां पर हिंदू संगठनों ने जाकर देखा और पकड़ा तो प्रिंसिपल कह रहे हैं हमें तो जानकारी का अभाव था, गलती हो गई, अब बंद करवा दिया है। अब कह रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कि मदरसों में ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से ये सोच। देखिए प्रत्युष जी, कोई भी घटना घटती है किसी भी प्रदेश में तो उसके लिए केवल प्रशासन और शासन जिम्मेदार होता है। और जितना हमारा सामान्य ज्ञान है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये उन सरकारों का फेलियर है कि उनके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं घट पा रही हैं। और रही बात जो आज जिस पर हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे देखा आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने मुस्लिम समाज के लिए किस प्रकार की भाषा बोली, और इनका डीएनए है, इनकी संस्कृति है। क्योंकि संसद में भी हम देख चुके हैं एक मुसलमान सांसद को, इस देश के चुने हुए सांसद को, इनके ही सांसद ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करा और उसका प्रमोशन करके इन्होंने उसको बाद में किसी इंचार्ज भी बनाया कहीं का। तो ये इनकी संस्कृति है जो देश के संविधान के खिलाफ है। जो देश का संविधान है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को साथ लेके चलने का संकल्प करता है। हम लोग उसी के साथ खड़े हुए हैं और हम कहते हैं घटना घटती है, और ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मुझे दिखाई देता है पहली दृष्टि में। क्योंकि इसलिए प्रायोजित कार्यक्रम लगता है, बिल्कुल दिखाई देता है। जपेंद्र जी ये बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। बस एक सेकंड मुझे बात, मतलब ये जो घटनाएं घट रही हैं, मुझे ये घट नहीं रही है बल्कि वेल प्लान्ड है, प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, ये कह रहे हैं। 1 मिनट का समय और पहले तो इन्हें जोशी जी को शर्म आनी चाहिए जो एक तिलक लगाकर बैठे हुए हैं और इस तरह के ओछी राजनीति और ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पहले तो इन्हें अपने हिंदू होने पर शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं ये जाके इस्लाम कबूल कर लेते सारे समाजवादी पार्टी वाले? अगर इन्हें इस्लामी आतंकवाद और इस्लामी जो ये माहौल खराब करते हैं मदरसों से, अगर ये इतने कौन सी पूजा करनी है, किस देवता को मानना है, ये मेरा अधिकार आप छीन नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकार नहीं दिया है, ये भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, इस डेमोक्रेसी ने मुझे अधिकार दिया है। आप तो चाहते हैं, आपको तो एक ही रंग पसंद है, आपको तो इस देश का तिरंगा पसंद नहीं है। देश जानता है आप इस तिरंगे के कितना खिलाफ है, आप तो एक रंग देश जानता है। और मैं कहना चाहता हूं प्रत्युष जी, ये कहीं ना कहीं मुझे खटीमा से जो मुझे बदबू आ रही है, वो लग रहा है कि वहां पर जो तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब है, उसने जवाब देने का काम करा भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ के मुख्यमंत्री को हराने का काम करा। इस डिबेट में बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है भुवन जोशी जी ने। इन्होंने कह दिया है कि ये घटनाएं घट नहीं रही हैं बल्कि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है। तो मतलब बरेली में हिंदुओं को दावत देना और फिर फतवा जारी होना यह प्रायोजित है, तुषार की हत्या हो जाना यह प्रायोजित है, 1 साल से एक स्कूल के अंदर कलमा पढ़ाया जाना यह भी प्रायोजित है। सबसे अहम बात सुनिए मेरी, आपने भी फतवे का जिक्र बहुत देर से कर रहे हैं आप लोग। बरेली से जुड़ा हुआ मामला है। मौलाना अशरफ रजा खान काजी हिंदुस्तान कहलाए जाते हैं और हैं वहां अल्लामा एहसन रजा खान है, सज्जाद नशीन है दरगाह आला हजरत के। 2-2, 3-3 वहां दारुल इफ्ता है, जो जिम्मेदार दारुल इफ्ता है, जहां से फतवे शाये होते हैं मसाइल के एतबार से। लेकिन आपने अभी तक इतनी देर डिबेट चल रही है, आपने अभी तक फतवा दिखाया ही नहीं कि फतवा है कहां। फतवा तो आप दिखाइए, किसने फतवा दिया, कौन सा मुफ्ती है, कौन सा वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं, नूर अहमद अजहरी जी, वहां के लोग कह रहे हैं मस्जिदों से ऐलान किया गया।
मैं कहूंगा एक सेकंड मैं अपने पीसीआर अगर हमारे प्रोड्यूसर अगर सुन रहे होंगे तो जरा वो बयान एक बार फिर से निकाल करके नूर अहमद अजहरी जी के कान तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो देख लें, सुन लें कि वहां के लोगों ने क्या कहा है, जिनके यहाँ दावत थी उन्होंने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा कि मस्जिदों से ऐलान करके कहा जा रहा था इसकी दावत में मत जाओ। इनको सुना जरूर लीजिए। ये इनकी बोली है, अपनी नाकामियों को मुसलमानों के दामन में कब तक आप छिपाते रहोगे? बताओ ना आप हमें। किसके दामन में कौन घुसा रहा है? किसके दामन में कौन क्या लगा रहा है, मुझे बताइए। राजनीति कर रहे हो आप लोगों को कैदी बनाने की आशंका जता करके आप देश में राजनीति कर रहे हो और आप सीना तान कर बैठो। शर्म नहीं आती आपको? अगर किसी ने तिलक लगा लिया और उसने मुसलमान की बात अगर कह दी तो वो हिंदू नहीं रहेगा। तो यही लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे। आप कैसे मुखातिब हैं? ये लोग तय करेंगे। देश में सर्टिफिकेट तो बांट रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? सर्टिफिकेट बांट रहे हैं लोग। देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये बांटेंगे। धर्म की पूजा ये लोग तय करेंगे। जाकर एलिगेशन लगा दो भाई, पकड़ लो। शक्ल सामने आ चुकी है। धर्म की पूजा क्या स्थिति है भाई साहब, समझ नहीं आ रही। मुझे बोलने का टाइम नहीं। प्रत्युषी यही तो देश देख पा रहा है, यही देश देख पा रहा है। आप एक एक करके बोले। भुवन जी एक सेकंड। भुवन जी दीनीस को माफी मांगनी पड़ेगी अगर आपने फतवा आपने दिखाया नहीं। किसी जिम्मेदार काजी का, जिम्मेदार दारुल इफ्ता का फतवा दिखाइए। आप ये झूठ क्यों बना रहे हो मुसलमानों के लिए? एक सेकंड नूर अहमद अजहरी जी अभी हम लोगों अभी हम उनका बयान ही चला देते हैं। अभी उनका बयान ही हम प्ले करके दिखा देते हैं। पीसीआर जरा बयान चलाइए, इनको दिखाइए। फतवा दिया। आप घबराइए मत। नूर अहमद अजहरी जी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। बहन के चंदिए कटोरे हैं ये लोग नफरतें फैला रहे हैं। बेनकाब हो गए हो, को तैयार बेनकाब हो गए हो सारे देश में। सुनिए नाजिम भाई यहाँ पर मौजूद है। नाजिम भाई क्या आपने सुना या नहीं सुना? नाजिम भाई आप ये बताइए। अजहरी जी आप कह रहे हैं कि आपने ऐसे ही खबर चला दी, कोई फतवा जारी नहीं हुआ। नाजिम खान यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, उन्होंने इसकी मजम्मत की। नाजिम भाई बताइए। बिल्कुल प्रत्युष भाई ने जिनको सामने वो रखे थे उन्होंने कहा कि भी यहाँ पे फतवा आया, लेकिन उन्होंने फतवा नहीं दिखाया। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ मुसलमानों ने एक ऐलान कर दिया कि कोई भी यहाँ पे शादी के प्रोग्राम में शामिल ना हो, ऐसा उन लोगों ने कहा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, अजहरी साहब सुन लीजिए। अजहरी साहब सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दूल्हा तक भी नहीं आया, क्यों नहीं आया दूल्हा तक भी। वो सब तो आने चाहिए थे बारात के अंदर। लेकिन यहां पर अगर ये कह देना कि हिंदू भाई को इनवाइट कर लिया, हाजी नाजिम खान कल को अपनी बेटी की शादी करेगा, कल को अपनी बेटी सुमैया की शादी करेगा, तो अपने सभी हिंदू भाइयों को इनवाइट करेगा और कहेगा कि मेरी बेटी की शादी है, आप आइए, तो वो आएंगे, मैं इस्तकबाल करूंगा। उसी तरीके से अगर कोई हिंदू भाई अपनी बेटी की शादी कर रहा तो हाजी नाजिम को इन्वाइट करेंगे, तो इंशाल्लाह हाजी नाजिम उनकी शादी में जरूर जाएगा। यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो मुल्क की खासियत है। लेकिन कुछ लोग मुसलमान को यहाँ पर भाई नहीं मानते, कुछ लोग यहाँ मुसलमानों को भाई नहीं मानते, नैरेटिव सेट करते हैं। यहाँ पे भी विवाद है। मतलब एक तरफ तो एक बड़ी जमात और कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता कहते हैं साहब स्कूलों में वंदे मातरम से हमें ऐतराज है, तो स्कूलों में ये जो कलमा पढ़ाया जा रहा है इस पर ये क्यों नहीं बोलते? नहीं, ये देखो देश भर में अनेक स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं ध्यान में आई हैं। कलमा पढ़ाने की झारखंड में भी इस प्रकार की छुट्टियों को लेकर के सारा विषय। अजहरी अब ये भी झूठ, रुक जाओ, अब ये भी झूठ, रुक जाओ, मतलब कलमा वाली बात, रुक जाओ अजहरी साहब। अरे मैं कह रहा हूं बार-बार पीसीआर मेरे सहयोगी प्लीज वो एक बयान निकाल के प्रिंसिपल का सुना दीजिए इनको, जो कह रहे हैं कि ये भी झूठ है। प्रत्युष जी इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है, इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है और हमारे देश की एक सेकंड में अभी कौन सा बयान आप सुनाएंगे पीसीआर, मुझे बताएं वोट के लालच कौन सा बयान आप प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, उन नेताओं को कहना चाहता हूं, उन पार्टियों को कहना चाहता हूं। एक सेकंड अजहरी जी, अजहरी जी नेता अजहरी जी बरेली में हिंदुओं के बायकॉट वाली बात मैं आपको सुना देता हूं, वहीं के लोगों के द्वारा जो कही गई है, सुनाइए। इनने मौलाना ने गलत अफवाहें फैला के लोगों को डरा के दावत खाने से रोका। भाई 1 तारीख को हिंदू खा रहा था, 2 तारीख को मुस्लिम खा रहा था,
देखिए, इन लोगों ने कहा मस्जिदों से ऐलान कराया कि वहां पर खाना खाने नहीं जाना। के एजेंट लोग हैं, ये आरएसएस के एजेंट। अच्छा, आरएसएस के एजेंट? अरे आप मतलब आप, अच्छा आरएसएस के एजेंट है सर? अच्छा, जिनके घर में दावत थी उनके लाखों का नुकसान हो गया। वो कह रहे हैं कि पूरा खाना हमारा रखा रह गया। मस्जिद से ऐलान हुआ और लोगों ने ऐलान सुनकर फैसला किया नहीं जाएंगे। अजहरी किसके एजेंट है? मैं आपको कलमा वाला बयान भी सुनाऊंगा, क्योंकि खबर हम दिखाते हैं ताल ठोक के और सवाल भी करते हैं ताल ठोक के। अजहरी जी, खबर भी हम दिखाते हैं पुष्टि के साथ, ताल ठोक कर सवाल भी वैसे पूछते हैं। हम अभी आपको प्रिंसिपल की बाइट आपको सुनाते हैं, उनका बयान भी सुनाते हैं। मैं कहूंगा पीसीआर से अपने प्रोड्यूसर को कि प्लीज मौलाना का बयान आप उस स्कूल के प्रिंसिपल का बयान प्लीज सुना दीजिए इस शो के अंदर। ये कह रहे हैं वो भी गलत है, वो भी झूठ है। आज सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैं जपेंद्र जी ये कह रहे हैं सब कुछ फैब्रिकेटेड है। देखिए, जब भी इनकी दुखती रग को दबाया जाएगा और हकीकत देश के सामने मीडिया जब लाने का काम करता है, आप जैसे साथी जब ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारे संविधान के सम्मान से जुड़े हुए हैं, तब ये रोने चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि ये इन्हें भी मालूम है कि देश के अंदर पसमानदा मुसलमानों का मामला है। आम मुस्लिम परिवारों को सबको आज धीरे धीरे बहुसंख्यकों को ये एहसास होने लग गया है कि भाई हमारा मुस्लिम समाज है कौन, जो बार बार आप कह रहे हैं। नहीं, आप मुझे बता दीजिए ये पसमानदा मुस्लिम है कौन से? भाई हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, सबने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा कुरान एक। तो ये पसमानदा कौन है ये बता दीजिए आप। खान साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ, पसमानदा मुस्लिम से शादी करवाओगे अपनी बिटिया? मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ ना, बताओ जरा, क्या अपने बच्चों की शादी कराओगे? अपने बच्चों की शादी कराओगे? अरे पसमानदा मुस्लिम में अपने बच्चों की शादी कराओगे? बोलो, टीवी पर बोल दो, आप बोल दो, दावत में तो बुला दिया, बोलो दावत में हमारे घरों में शादी हो सकती है। बोलो 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 भाई साहब, हम साहब यहाँ बोलेंगे आज, हम साहब आप क्या ऐलान करेंगे कि खान बिरादरी के अंदर, खान बिरादरी करके बोले प्लीज। मैं कह रहा हूँ आज पसमानदा मुस्लिम्स के अंदर ये बात जानी चाहिए कि खान साहब यह ऐलान करेंगे कि खानों के अंदर पसमानदा मुस्लिम्स की शादी हो सकती है। बोलो हाँ, बंद करो, नहीं होगी, नहीं बोलेंगे। और मैं आपको लिस्ट देता हूँ, यहाँ पर लीजिए, आपके कहने से नहीं चलेगा जनाब। अरे भाई हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे भाई रसूलुल्लाह, हम सब मुस्लिम अपने पसमानदा मुस्लिम आपस में नमाज में घुसने नहीं देते, हर नमाज में जाने नहीं देते, वहां पर मस्जिद में घुसने नहीं देते। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, मस्जिद तक में घुसना नहीं दिया जाता है, उनके साथ ऐसी घृणा का वातावरण किया जाता है, उनको दावत में नहीं लाया जाता, संविधान में पसमानदा में नहीं लाया जाता, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया जाता। पसमानदा का जिक्र है क्या? मैं बताऊं, बता दीजिए। वो जो स्कूल है, स्कूल के अंदर कलमा पढ़ाया जा रहा था। प्रिंसिपल ने कहा कि हम लोग 1 साल से पढ़ा रहे थे, हमें जानकारी का अभाव था, अब गलती हो गई, अब हम दोबारा किसी को कलमा नहीं पढ़ाएंगे। वो हम बयान एक बार सुनाना चाहते हैं, प्लीज सुन लीजिए। मैंने जानकारी के अभाव में बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो आगे से नहीं होगी। आप ये बिस्मिल्लाह का जो पाठ पढ़ा थे, कितने समय से पढ़ा रहे थे आप? लगभग 1 साल से। किस प्रकार का विरोध हुआ? विरोध यही हुआ कि पीछे से कि आप ये चीज मत कराओ। जैसे ही विरोध हुआ वैसे ही मैंने तुरंत बंद कर दिया। तो मतलब इसे क्या कहेंगे कि मतलब गलती हो गई, जानकारी का अभाव था इसलिए गलती हो गई, या क्या है? देखिए, मैंने कहा कि किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना इस देश में होती है, हम उस देश की, प्रदेश की सरकार को कहते हैं, और सरकार है भारतीय जनता पार्टी का है। और मैंने कहा, एक आपको विषय दिया कि जो गंगा जमुना तहजीब है, खटीमा जो प्रदेश शहर है, वो गंगा जमुना तहजीब का शहर है। उसने मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने हिंदू की सहिष्णुता देखो, मैंने 1 साल तक वो बात खबर बाहर नहीं आने दी। आप सहिष्णुता की बात करें, हिंदू सहिष्णु था, इतनी शांति से 1 साल तक खबर नहीं चला रहे हमारी पार्टी, लेकिन जब सामने आई खबर तब भी आप उसका विरोध नहीं कर रहे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप जोशी लगाते हैं अपने हाथ में, पहाड़ों से आते हैं आप, मुझे बताइए, पहाड़ों से आते हैं
पहाड़ों की सहिष्णुता है ये कि पहाड़ों में हिंदुओं की सहिष्णुता है कि गंगा जमुना तहजीब का एग्जाम्पल है आपके सामने कि 1 साल तक उन्होंने विरोध नहीं किया, चुपचाप आज सुधर जाएंगे और आप कह रहे सरकार, अरे आपको समझ में आनी चाहिए भाई। प्रत्युष जी मैं कहना चाहता हूँ गंगा जमुना, क्या ये सही है? मैं उसी विषय पर आऊंगा। मैंने कहा ये जो भी संस्थाएं चल रही हैं ये सरकार के अंडर में होती है, कहीं भी चले, उत्तर प्रदेश में चले, उत्तराखंड में चले, ये सरकार के कलमा पढ़वा रही है, बिल्कुल कलमा सरकार पढ़वा रही है। अच्छा आप भी पढ़ लो, हमारा आरोप है, सरकार पढ़वा रही है, सरकार चाहती है खटीमा के मुख्यमंत्री आते हैं और जवाब देने का काम कर रहे हैं। ये दूसरों में जो घटना घट रही है, मैं कह रहा हूं कलमा पढ़वाओ, 2027 कलमा पढ़वा के दिखाओ उनको, कलमा साथ में पढ़ो, कलमा साथ में, ये देखिए कलमा साथ में, एक और कलमा साथ में, अरे कलमा पढ़ोगे, कलमा पढ़ोगे, कलमा पढ़ोगे साथ में, खान साहब आप कलमा पढ़वाएंगे, पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं आप तो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हो, नफरत बढ़ाना चाहते हैं, देश को नफरत बढ़ाना चाहते हैं, नफरत बढ़ाना चाहते हैं, मेरे भाई मेरे भाई है, आज ये होना चाहिए। अरे जोशी जी मेरे भाई है, जोशी जी मेरे भाई है, आज साहब ने कलमा पढ़े, नहीं मुझे आज साहब ने कलमा पढ़ेंगे मौके से, देश का संविधान है, मेरा कलमा पढ़े, कलमा पढ़ के सुनाइए आज कलमा पढ़ के सुनाइए, जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, गंगा जमुना परिवर्तन करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं मेरे 14 भाई घबराने को नहीं पढ़वाना चाहते, भाईचारा की बात कर आप बच्चों को क्यों पढ़वाना चाहते हैं, उन पहाड़ी नहीं पढ़ूंगा तो फिर ये कह रहे हैं जब आप नहीं पढ़ेंगे देश को मैं कह रहे धर्म परिवर्तन दबाव डाल रहे हैं। अगर जोशी भाई मेरे अगर कलमा पढ़ते हैं तो यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य जी को इनका साथ निभाना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। जब मेरे भाई से आप पढ़वा रहे हैं भाई मैं ये कहता हूँ कि ये पढ़ने के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप इनको क्यों इतना पर्सनलाइज कर रहे हैं, आप इनको इतना पर्सनलाइज कर रहे हैं, ऐसा नूर अहमद अजहरी जी, इससे भी आप झूठ बोल रहे थे, बयान सुनिए ना प्रिंसिपल का, तसल्ली हो गई आपको? यार क्या बात कर रहे हो, ये आपने 99% स्कूलों में सुबह को भजन पढ़ाया जाता है, किसी ने एतराज किया है? ट्रैक चेंज किया, बताओ ना, ट्रैक चेंज किया, अभी कह रहे थे कि ये सब गलत है, झूठे का बड़ा प्रिंसिपल का बयान सुन लिया, वो कह रहे जानकारी के अभाव में गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा, अब देखिए ट्रैक घुमा दिया, तुरंत दूसरे पटरी पर ट्रेन को शिफ्ट कर दिया। अरे भाई फतवा है, बताओ मालिक तेरे बंदे हम, पढ़ाने में दिक्कत है क्या? तमाम स्कूलों में मुझे याद है बचपन से यही करते थे, ए मालिक तेरे बंदे हम, कोई विरोध नहीं करता था। वंदे मातरम से तो एतराज है अजहरी साहब, वंदे मातरम स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, राष्ट्रगीत से परहेज, उससे एतराज। कलमा पर आप हिंदुस्तान के स्कूलों में सुबह भजन नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ अरब में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा हिंदुस्तान के भाई को 12 प्रेशर डाल के कलमा डालना पड़ा, जब ये कलमा नहीं पढ़े तो वहां पे नहीं पढ़ा, समाजवादी मना किया कलमा नहीं पढ़ेंगे, आपको टीवी के ऊपर सेट हो गया कि समाजवादी एक करके बोले, किसी को समझ में नहीं आएगी बात, प्लीज विक्रमादित्य जी एक सेकंड, विक्रमादित्य जी भुवन जी, विक्रमादित्य जी, दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, किसी को समझ नहीं आया, किसी को समझ नहीं आएगा प्लीज, विक्रमादित्य जी प्लीज। यानी कि आप नहीं चाहते कि ये हिंदू बने रहे? मैं तो अरे मैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, अब इन्होंने एक बात और कही कि अगर स्कूल वहां पर चल रहा है तो फिर सरकार और प्रशासन वहां पर क्या कर रही? 1 साल तक कलमा पढ़ा जा रहा था, किसी को जानकारी नहीं, तुषार की हत्या हो जाती है, कोई एक गैंग है जो कि जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, एक्शन नहीं लिया जाता। अगर पहले ये सब कुछ हो जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, तुषार की हत्या हुई और तुषार के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन और पुलिस महकमा सक्षम है। अब स्कूल में कलमा पढ़ाने की जो बात हुई तो जब उत्तराखंड का मामला है तुषार वाला, पता ही नहीं है, इन्हें मालूम ही नहीं है कुछ, इन्हें पता ही नहीं है
बुला लेते हैं नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई लिखाई नहीं है, कैसे लोगों को बुला लेते हैं? उत्तर प्रदेश और बीजेपी के प्रवक्ता अलग है, दोनों स्टेट अलग है, क्या कैसे लोगों को बता लेते हैं? प्रत्युष जी, एक प्रतिष्ठित चैनल है आपका, इन्हें कुछ पता ही नहीं उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का। पार्टी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको क्या बोलना है नहीं बोलना है हम नहीं तय करते हैं। क्या देख रहे हैं? उनको क्या बोलना नहीं बोलना वो तय करते हैं, हम नहीं तय करते। उत्तर प्रदेश का जैसे हमने आपको बुलाया ना वैसे उनको भी बुलाया है। इनको जपेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र जी, होमवर्क नहीं है आपका। आपने अपनी पार्टी को शर्मिंदा कर दिया कि प्रवक्ता को पता नहीं है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का। पार्टी देख रही है आपकी ज्ञान को, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पता नहीं है आपको। जोशी जी, देख रहा है आपको, जोशी जी, उत्तराखंड के होने के बाद भी आप जिहादियों का साथ दे रहे हैं, आप हत्यारों का साथ दे रहे हैं, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। पार्टी में उत्तराखंड के होने के उत्तराखंड का ज्ञान नहीं है। हाँ, नफरत फैलाने में आप लोग आ गए हैं। ये देश समझ रहा है, आप नफरत फैलाना चाहते हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं आप लोग। ये देश देख रहा है, ये देश समझ रहा है आपको। अच्छा ठीक है, आप लोगों का आपके भुवन जी, देश नहीं चलेगा। भुवन जी, जिन लोगों ने तुषार को मारा क्या वो देश जोड़ना चाहते हैं? जिन लोगों ने तुषार को चाकुओं से गोद गोद कर मारा वो देश को जोड़ना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने भी गोदा है वहां के प्रशासन का फेलियर है, ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। इसमें इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। ये कहाँ गया इनका इंटेलिजेंस? देश जानना समाजवादी पार्टी देश जानना चाहता है। समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी क्या करेगी? गृह मंत्री का सो रहे हैं, कहाँ गया इनका इंटेलिजेंस? देश जानना चाहता है। ये नागरिकों के जो हत्या हो जा रही है, ये देश जानना चाहती है। कैसी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? देश जानना चाहता है कैसी सरकार आप लोग चला रहे हैं। ये देश जानना चाहता है, लकारों की सरकार चल रही है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। ये कहाँ गया इनका शासन प्रशासन? ये ऐसे लोग जो शरीफ लोग मारे जा रहे हैं, ये देश जानना चाहता है। ये शरीफ लोगों की हत्या हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये सरकारों का फेलियर है। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है नागरिक की रक्षा करने का। अगर नागरिक की रक्षा नहीं कर सकते तो सरकार को बर्खास्त करिए, आप चुनाव के मैदान में जाइए। ठीक है, शर्म आनी चाहिए, जोशी जी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो नहीं वो बात सही है, लेकिन पूरे देश के 140 करोड़ लोग एक सेकंड भुवन जी नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं, थोड़ा ब्रेक मारिए थोड़ा सा, ठीक है? प्रत्युष जी, मैं कहता हूं फतवा देने वालों को, एक सेकंड सर, अभी इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। बिल्कुल आप सवाल पूछिए और पूछना चाहिए। जहां जिस स्टेट की भी सरकार है, जिस जिले का प्रशासन है, पूछना चाहिए। हत्या हुई, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मुझे बताइए, ये जो सोच है बरेली वाली, उस पर आपने क्या कोई स्टैंड लिया? मैं यही तो स्टैंड लिया आपने? क्या स्टैंड है आपका? आज आपने सीधे कह दिया कि ये प्रायोजित है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल। किसने प्रायोजित करवाया? मैं कह रहा हूं ये खटीमा जो शहर है, मैं बरेली की बात कर रहा हूं, यूपी की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री को रास्ता दिखा चुका है, मुख्यमंत्री जी वापिस घर चले गए यहाँ से। ये उसी की खटाल निकाल रहे जो चुनाव में इनकी हार हुई है खटीमा में। ये वो हार का बदला ले रहे हैं लोग जनता के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मैं नाजिम भाई एक सेकंड मैं नाजिम भाई आपसे समझना चाहता हूं, एक सेकंड। जिन लोगों ने मस्जिदों से ऐलान किया, जिन्होंने कहा कि बायकॉट करो, इस परिवार के घर पर कोई नहीं जाएगा दावत खाने, लोगों ने माना, कई लोग शरीक नहीं हुए उसमें, नहीं गए, उनका भोजन बर्बाद हो गया। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या फतवा आ सकता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कि बायकॉट उनका होना चाहिए जो समाज में भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। यहाँ जहाँ मस्जिद से यह ऐलान हुआ है कि वहाँ फलाकी साहब उसका प्रोग्राम में आपको शरीक नहीं होना, तो ऐसे मस्जिदों से कभी भी इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। और मैं तो देखिए इनवाइट करना चाहता हूं। नहीं, आपने बड़ी बात कही, मस्जिदों से ऐसा ऐलान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं एक सेकंड इस तरह का मस्जिद से ऐलान हो ही नहीं सकता। घटना नहीं है।
कन्हैया लाल, उमेश कोले, हर्षा, अभी आगरा के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर था, उससे जबरदस्ती पांड्या, धार्मिक प्रजापति, मुकेश सोनी, और उसके बाद क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? तिवारी, क्या बनाना चाहते हैं आप देश को? सचिन, ये संजय कुमार, अंकित सक्सेना, रतन लाल, अंकित शर्मा, भारत यादव, लेकिन आप लोग सुबोध सिंह, अविनाश सक्सेना, अमित गौतम, चंदन गुप्ता, रविंदर कुमार, योगेश कुमार, पंकज नारंग, काला देवी, मिथुन ठाकुर, रवि नंबी, रेवती सिंह, राजेश कुमार, निकिता तोमर, लोगों ने जो कहा वहां पर कि मस्जिदों से ऐलान किया गया, नाज़िम भाई ने कहा मस्जिदों से ऐसा ऐलान नहीं होना चाहिए। राहुल राजपूत, राहुल सोलंकी, हम भी आपको हजारों लिस्ट दिखा सकते हैं नाम लिखे हुए, फिर ये भी पहलू खान बता देंगे, अकबर खान बता देंगे, रकबर खान बता देंगे, जुनैद बता देंगे, बहुत कुछ बता देंगे। देश में इनकी सरकारें हैं, प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं, गृह मंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, क्या चूड़ियां पहन के अगलाक के नीचे कोई दे, अगलाक के नीचे कोई दे, जुनैद नासिर को बोला था, जिंदा जला दिया था। भुवन जी, विजय शंकर जी, मस्जिद तो इबादत वाली जगह है, बहुत ही पाक जगह है जहां पर आप खुदा की इबादत कर रहे हैं। वहां से ये कहना समाज को बांटने वाला कि इसके घर में मत जाओ तुम भोज में, दावत में, ये क्या है? ये मस्जिद से ऐसा ऐलान होना चाहिए ना जी, होना चाहिए। कश्मीर से जब लोगों को मारने के लिए निकलते तो मस्जिदों से इस तरह के ऐलान हो ही नहीं सकते साहब। कानपुर में पत्थर हाथ में लेकर के पत्थर फेंकने वाले कहां से निकलते हैं? वो मस्जिद से निकलते हैं, तलवार लेकर अल्लाह अकबर की बात कहकर। नाज़िम खान ने मजम्मत की, उन्होंने कहा मस्जिद से ऐसा ऐलान नहीं होना चाहिए था। ये कह रहे नहीं होना चाहिए। 47 कहां से निकलते हैं? मैंने तो ये बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि मस्जिद से इस तरीके के ऐलान नहीं होने चाहिए, मस्जिद से भाईचारे के ऐलान होने चाहिए। और दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे बार बार मस्जिद की, तो आप अखलाक वाली बात भूल गए। मंदिर से ऐलान हुआ था, एक गलत अफवाह फैलाई गई थी लाउड स्पीकर से। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं, ये प्रशासन की आप रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं, प्रशासन की रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं आप लोग। मगर क्या है, धार्मिक स्थल सिर्फ और सिर्फ धार्मिक इबादतों के लिए होते हैं, इनका किसी भी बात को लेकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देश हित के लिए मैसेज दें तो अच्छा है। अगर आप एक नहीं किया या आप एक नैरेटिव सेट करने की बात करेंगे तो उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। मैं अपनी मस्जिद में जपेंद्र जी, एक आरोपी पकड़ा गया है खटीमा तुषार हत्याकांड में, बाकी आरोपी कब आएंगे पुलिस की पकड़ में? जपेंद्र जी आप एक बार क्वेश्चन दोहराएंगे? मैं कह रहा हूं कि एक आरोपी पकड़ा गया, मुख्य आरोपी, बाकी कब पकड़े जाएंगे? कई लोगों ने मिलकर चाकुओं से गोदा था। बाकी अगले 48 घंटे के अंदर बाकी भी पकड़े जाएंगे। उनका हशर भी कानून के अनुसार वही होगा तो एक आतंकवादियों का और इस तरह से समाज के अंदर और सनातन के ऊपर आक्रमण करने वालों का होता है। और निश्चित तौर पर ये एक साजिश के तहत ये जो कठमुल्लापन और ये देखिए ये अजगर फिर बोलने शुरू हो जाएंगे। अभी ये अजगर अभी फिर शुरू हो जाएंगे। समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।